हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का ज्यामितीय आकृतियों की समझ का कार्यपत्रक 1, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 66 पर है ना बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1, ज्यामितीय आकृतियों की समझ का। तो प्रश्न पहला है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। तो आपको अपने आसपास के परिवेश से रेखाखंड के 4 उदाहरण बच्चों आपको खुद लिखना है। तो यहाँ पर हम जैसे लिख सकते हैं दरवाजे के कोने, है ना, वो भी रेखाखंड है एक तरह से, है ना। फर्श के कोने जो है वो भी रेखाखंड का उदाहरण आ जाएगा, है ना। और क्या लिख सकते हो आप? और देखो, सोचो बच्चों, किताब के कोने आ जाएंगे, है ना। टेबल के कोने भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप और उदाहरण भी यहाँ लिख सकते हो। और भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे पलंग के कोने, है ना, पलंग। ठीक है बच्चों, पलंग के कोने, दरवाजे के कोने, खिड़की के कोने। यदि कांच है आपका तो कांच के कोने भी आ जाएंगे। वो सारे रेखाखंड है एक तरह से। तो आप और भी उदाहरण अपने मन से आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों। अब प्रश्न दूसरा है, अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। तो उनको नापकर भी आपको लिखना। तो यहाँ रेखाखंड आप लिखोगे अपने मन से और उन्हें यहाँ पर नाप के भी आपको ही लिखना है ना बच्चों। आप स्केल की सहायता से नाप कर सकते हो। यदि वो बड़ा है तो 2-3 बार नाप लेना, जैसे 0 से आप 15 तक, तो 15 सेंटीमीटर तक तो इससे ही नाप लोगे। एक बार ये नाप ले लिया और फिर इसको और बढ़ा दिया और 15 जोड़ लेना, है ना, और यहाँ लिख देना। ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरा जो बच्चों है, ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उसकी लंबाई लिखिए। तो बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को, जैसे ये मान लो 2 बिंदु ये हो गए, इनको हमें मिलाना था, है ना। बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पर ये रेखाखंड बना दिया और उसकी लंबाई लिखिए। तो हमने ये रेखाखंड बनाया था, तो इसकी लंबाई देखो, ये 2 सेंटीमीटर हो रही है ना। एक बिंदु 0 पे आएगा और दूसरा 2 पे आ गया है। तो रेखाखंड 1 लंबाई 2 सेंटीमीटर, है ना। उसी प्रकार आप दूसरा कोई सा भी रेखाखंड बना सकते हो। जैसे ये दो बिंदु मिला लो, ये 2 मिला लिए मैंने जैसे, और इसको नाप लो आप। तो ये कितने का हो रहा है? देखो, 1 सेंटीमीटर का हो रहा है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 पे रखा, ये 1 पे रखा, तो रेखाखंड 2 जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर का हो गया। इस तरह से आपसे कोई बस्सी भी 2 बिंदु मिला लो और उनको नाप लो। जैसे इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ और इसको नाप लेती हूँ। तो ये लगभग हो रहा है 1.4 के लगभग हो रहा है ना। 1.4, तो रेखाखंड 3 हो गया 1.4 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। उसी प्रकार आप कोई सा भी रेखाखंड, जैसे ये 2 नाप लो, ये 2 मिला दिए, है ना। ये कितने का? ये 1 सेंटीमीटर का हो रहा है। देखो बच्चों, रेखाखंड 4 जो है वो 1 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमने 4 रेखाखंड, आप ये भी मिला सकते हो। और ये पूरा जो पेज नंबर 66 की एक्टिविटी हो चुकी है। अब पेज नंबर 67 पर पढ़ रहे हैं बच्चों हम। 67 जो 67 पेज नंबर पर हम देख रहे हैं, कार्यपत्रक 2 है। यहाँ दिए गए चित्र अनुसार खुली बंद आकृति लिखिए। तो यहाँ पर खुली और बंद आकृति लिखना है ना बच्चों। तो बहुत आसान है। देखो, ये आकृति कैसी है? इसका एक बिंदु तो यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, क्या ये आपस में मिल रहे हैं? वापस से नहीं मिले। तो ये कैसी आकृति है? खुली। तो हम यहाँ लिख देंगे खुली है। अब इसको देखो, है ना, ये यहाँ से शुरू हो रही है, कहीं से भी शुरू हो रही, तो वापस से आकर मिल रही है ना। ये तो ये बंद आकृति हमें दिखाई भी दे रही है, तो हम इसको लिख देंगे बंद। उसी प्रकार देखो, ये आकृति कैसी दिखाई दे रही है ना। इसके दोनों बिंदु कहीं आपस में मिल रहे हैं, एक कोना और दूसरा कोना आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो हम इसको लिख देंगे खुली, है ना बच्चों। और ये कैसी दिखाई दे रही है? ये बंद है, ये कहीं से भी खुली नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे बंद। ठीक है। अब अगला जो है, बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियां बनाइए। तो यहाँ बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं हमें। इन बिंदुओं को मिलाकर हमें 5 खुली आकृति बनानी है और 5 बंद। तो बहुत आसान है ना बच्चों। देखो, ऊपर भी उदाहरण दे रखा है, इनको देखकर भी हम बना सकते हैं ना। ऊपर के उदाहरण भी देखकर बना सकते हैं। तो 5 खुली आकृति बना लेते पहले, है ना। तो मैंने बना ली, चलो, और मैंने बना ली है, चलो, ये यहाँ पे खुली आकृति एक ये हो गया और
ये बिंदु मिला लिए, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से एक खुली आकृति है ना। इसी तरह से आप फिर से बना सकते हो, कोई सी भी खुली आकृति है ना, एक ऐसी डिजाइन बना दो, आपका मन हो वैसी बना लो आप। ये हो गई दूसरी खुली आकृति है ना। अब एक और बना लेते हैं, तो एक छोटी सी मैं फिर यहाँ बना लेती हूँ। कैसे भी बना सकते हैं हम, इस तरह इसको ऐसे डिजाइन में बना लो जैसे ऊपर बनी हुई है। खुली आकृति बन गई है ना। कितनी हो गई बच्चों? 3। हमें 5 बनानी थी, तो और बना लेते हैं कुछ। तो एक और खुली आकृति हम थोड़ी सी अलग डिजाइन में बना लेते हैं ना। ये हो गई, और ये हो गया, और ये हो गई, ये खुली आकृति हो गई एक और। ठीक है बच्चों, अब हम एक और खुली आकृति बना लेते हैं इस तरह से। ये एक और खुली आकृति हो गई है ना। तो ये 5 खुली आकृति मैंने बना ली है। अब हमें 5 बंद आकृति बनानी, तो 5 बंद आकृति बनाना तो और भी आसान है। अब हम सबसे पहले तो वर्ग जैसी आकृति बना लेंगे जो पूरी तरह से बंद है। देखो ये एक बंद आकृति हो गई है ना बच्चों। और इसी तरह से आप और बंद आकृति बना लो, कोई सी डिजाइन में बना लेते हैं हम। चलो ठीक है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और इन दो बिंदुओं को मिला दो। ठीक है, ये बंद आकृति हो गई बच्चों, त्रिभुज बन गया है ये, है ना। ये वर्ग बन गया था। अब हम एक आयत जैसी आकृति बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये फिर से एक वर्ग बन गया है। फिर से हम एक और आकृति बना लेते हैं, चलो बंद वाली। इस तरह से 2 बिंदु मिला लिए और कोई सा भी चतुर्भुज बना लेंगे हम इससे। ठीक है, ये हमने 4 आकृतियां तो बना ली। अब एक थोड़ी सी अलग बना लेते हैं इसमें। एक ये आकृति बना लेंगे हम बंद वाली, है ना बच्चों। आपको अपने मन से आप कैसी भी आकृति बना सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन वो खुली या बंद होनी चाहिए। हमने ऐसी आकृति एक बना ली, ये बंद आकृति है, तो 5 खुली और 5 बंद आकृति बना ली हमने। आप अपने मन से कैसे भी बना सकते हो। अब अगला जो है, परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखे जो क्रमशः खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो, उनसे संबंधित हो, है ना। तो उदाहरण दे रखा है खुली आकृति का पेड़ की टहनी और बंद आकृति का दे रखा है खिड़की। तो इसी तरह के उदाहरण हम दे देंगे। तो खुली आकृति का उदाहरण दे दो बच्चों। क्या दे दोगे आप? स्केल। ठीक है, और खुली आकृति का क्या दे दोगे? डंडा, है ना। और खुली आकृति का क्या दे सकते हो बच्चों आप? जैसे यहाँ तो पेड़ की टहनी दे रखी थी, है ना, तो हम और दे देंगे पाइप। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार बंद आकृति का यदि खिड़की दे रखा तो हम यहाँ दे सकते हैं दरवाजा, है ना। और फर्श, ठीक है, टेबल का टॉप, ऊपर वाला भाग। आप अपने मन से कोई सी भी आकृति दे सकते हो बच्चों, है ना।